मैं सलाम करता हूं पाकिस्तान की शान अरशद नदीम को। मैं दोनों हाथों से सलाम करता हूं पाकिस्तान के क्रिकेटर अहमद शहजाद को। मैं सलाम करता हूं हिंदुस्तान की आन नीरज चोपड़ा को। नीरज चोपड़ा और अरशद नदीम दोनों ओलंपिक्स के फाइनल में, एक जो अपने वतन की सपोर्ट पे फाइनल पे आया और दूसरा धक्के खा खा के फाइनल में आया है। तकलीफें देख देख के, इतने पैसे दूसरे के पास नहीं थे जो वो जेवलिन खरीद सके। वो दूसरा कौन था? अरशद नदीम था। और वो कौन है जिसको अपनी कंट्री में सपोर्ट कर रहे हैं? वो इंडिया है। वो नीरज चोपड़ा है, उसको अपने हिंदुस्तान में सपोर्ट मिला तभी वो इतने मेडल दे पाया है इंडिया को। और ये जो अरशद नदीम ने मेडल दिया है ना, इसमें कोई पाकिस्तान का हाथ नहीं है। अरशद नदीम के पीछे किसी पाकिस्तानी हुकूमत में से किसी बंदे का हाथ नहीं है। ये अकेला अपने दम पे लड़ रहा था। 6 महीने पहले इस बंदे के पास जेवलिन थ्रो खरीदने के पैसे नहीं थे। सोचो कि कितनी तकलीफ उस बंदे ने देखी होगी। और आज जब उसने मेडल दिया है पाकिस्तान को, ये पाकिस्तान की चोर और ये पाकिस्तान की नाअहल हुकूमत जिन्होंने पाकिस्तान को तबाह बर्बाद कर दिया पूरे वर्ल्ड में, आज वो तालियां बजा रहे हैं। आज कह रहे हैं कि अरशद नदीम ने हमारा नाम रोशन कर दिया। कोई कह रहा है मैं 5 करोड़, पंजाब हुकूमत ने 10 करोड़ और सिंध हुकूमत ने 5 करोड़ का ऐलान कर दिया कि हम जो है कि अरशद नदीम को देंगे। भाई तुम्हारी इस खैरात की और ज़कात की जरूरत नहीं है, अब वो तुम्हें आके ज़कात देगा। उसने अपने वतन का नाम रोशन कर दिया। और मैं अहमद शहजाद को पता है क्यों सलाम कर रहा हूं? अहमद शहजाद ही है जिसने, इकलौते अहमद शहजाद ने अरशद नदीम की हेल्प की थी। 10 लाख रुपए दिए थे। 1 मिलियन रुपीस पाकिस्तानी अहमद शहजाद ने मदद की थी अरशद नदीम को। अगर सलाम करना है, अगर शुक्रिया अदा करना है तो भाई अहमद शहजाद का करो। अहमद शहजाद ही हैं जिसने अरशद नदीम की हेल्प करी थी, वरना अरशद नदीम दर दर भटक रहा था, दर दर की ठोकरें खा रहा था। अरे मैं पाकिस्तान को चैंपियन बनाऊंगा, मैं पाकिस्तान को स्टार बनाऊंगा, मैं पाकिस्तान के लिए मेडल लेके आऊंगा। और ये जो चोर जितने भी बैठे हुए ना पाकिस्तान को चलाने वाले, ये पता है क्या कहते हैं? ये पता है क्या कहते हैं? पहले नाम रोशन कर, फिर हम तुम्हारे लिए सोचेंगे। पहले नहीं सोचेंगे। वो नीरज चोपड़ा है। आज जो है कि ओलंपिक्स में देखे हिंदुस्तान के कितने सितारे थे, कितने सितारे थे हिंदुस्तान के ओलंपिक्स में। और पाकिस्तान का सिर्फ और सिर्फ वाहिद उम्मीद अरशद नदीम था। बाकी जितने भी आए पहले राउंड से बाहर होते गए, पहले राउंड से बाहर होते गए। वो बंदा, अच्छा जितने भी ओलंपिक्स में आए थे ना, किसी को भी पाकिस्तान हुकूमत की सपोर्ट नहीं है भाई। पाकिस्तान हुकूमत किसी काम की नहीं है। पाकिस्तान की हुकूमत अगर इतनी होती ना, किसी जमाने में पाकिस्तान की हॉकी नंबर 1 थी, पाकिस्तान की क्रिकेट नंबर 1 थी, पाकिस्तान खेलों में सबसे आगे था। आज पाकिस्तान बर्बाद है तो सिर्फ वो पाकिस्तान की नाअहल हुकूमत की वजह से। ये अपने सितारों को सपोर्ट नहीं करते, ये सिर्फ अपना पेट भरते हैं। इनको सिर्फ अपनी झोली भरना आती है। अरशद नदीम जैसे सितारों को इन्होंने कहाँ जाना? अब ये अरशद नदीम को घर भी देंगे, अब ये अरशद नदीम को जो कि हर फैसिलिटी देंगे जिसको उसकी जरूरत, मतलब उस बंदे को उस चीज की अब जरूरत ही नहीं है। उसने खैरात दे दी है इन हुक्मरानों को, उसने ज़कात दे दी है इन पाकिस्तान के हुक्मरानों को, उसने जोरदार तमाचा मारा है उन लोगों के मुंह पे। ये 5-10 उंगलियां छाप के रख दी उन लोगों के मुंह पे जो लोग अरशद नदीम को सपोर्ट नहीं कर रहे थे। जिन लोगों ने ये कहा कि इसमें क्या होगा, ये क्या करेगा, ये जाएगा ओलंपिक्स मेडल दिलवाने, आज उसने मेडल जितवा दिया। हाँ, आज उसने साबित कर दिया कि मैं इस पाकिस्तान की पाक सरजमीन का सच्चा पुत्र हूं, सच्चा पुत्र। जो है कि नीरज चोपड़ा है, आपको पता है कि वो अरशद नदीम से जो है कि हाइट में भी छोटा है और जो है कि बॉडी में वो इतना तगड़ा नहीं है जितना कि अरशद नदीम तगड़ा है। लेकिन फिर भी वो नीरज चोपड़ा बच्चा होकर भी कितने मेडल इंडिया को दिलवाए, क्योंकि मोदी सरकार, भारत सरकार उसको सपोर्ट कर रही है। वो जानते हैं कि हमारे हीरे ये वाकई हीरे हैं, ये कोई मामूली हीरे नहीं है, ये दुनिया में हमारा नाम रोशन करने वाले हीरे हैं। इसीलिए भारत के इतने सारे स्टार ओलंपिक्स में हिस्सा लेकर खड़े हुए हैं। और पाकिस्तान दर बदर धक्के खा रहा है वहां पे ओलंपिक्स में। एक वाहिद उम्मीद थी हमारी, अरशद नदीम, जिसने हमारे उम्मीदों पर जो है कि पूरा उतरा है। वो बंदा पूरा उतरा है और पाकिस्तान की नाअहल हुकूमत को जोरदार तमाचा मारा है ओलंपिक्स में। रात को पूरी पाकिस्तान की नींदें हराम थी। यहाँ पे हमारे लोग सड़कों पे निकले हुए थे, जश्नबाजियां कर रहे, लोग रो रहे भाई, लोग रो रहे।
जमाने बाद पाकिस्तान को कोई खुशी मिली है, आंखों में खुशी के आंसू निकल रहे हैं लोगों के कि अरशद नदीम ने पेरिस में पाकिस्तान का झंडा ले रहा है, वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम कर दिया। वो रिकॉर्ड के आने वाली 100 साल की तारीख में भी कोई ना तोड़ पाएगा। 118 साल की तारीख का रिकॉर्ड जो है कि अरशद नदीम ने तोड़ा है। सबसे बड़ी जो है कि थ्रो है वो 90 मीटर की थी। अरशद नदीम ने 92.97 लगभग 93 की उसने जो है कि थ्रो फेंक के सबके जो है कि मुंह में उंगलियां आ गई हैं। हाँ, हर बंदा परेशान हो गया। लास्ट वाली थ्रो भी उसने 118 साल की तारीख को तोड़ते हुए वो थ्रो डाली थी। लास्ट वाली थ्रो भी लगभग 92 मीटर की थी, 91 कुछ मीटर की है, मुझे याद नहीं आ रहा। लास्ट वाली थ्रो भी उसने जो मारी है, दोनों थ्रो, पहली और आखिरी थ्रो ने वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम कर दिया है। किसी ने सोचा था कि अरशद नदीम, जिसके जेब में एक रुपया नहीं है, जिसके पास पैसे नहीं है, जो किसी के पास चल के जाता है कि मैं पाकिस्तान का सुपरस्टार हूं, कह रहे थे कि कौन सा सुपरस्टार है तू, कोई मदद करने वाला नहीं था भाई, कोई मदद करने वाला नहीं था। अरशद नदीम को ये लावारिस था, ये अपने माँ बाप के होते हुए पाकिस्तान का ये लावारिस बेटा था। आज 25 करोड़ वारिस इसके पैदा हो गए। नहीं है जरूरत भाई तुम्हारी इस खैरात की, ज़कात की। अरशद नदीम को सपोर्ट करने की कोई जरूरत नहीं है, वो अकेला अपने दम पे करके दिखाएगा। तुम जैसे नाकारा लोग अगर उसको सपोर्ट करेंगे तो फिर वो जो है कि जाया हो जाएगा। तो जैसे ही उसने अपने दम पे, अपने मतलब काबिलियत पे लोगों से कर्जे ले लेके उसने पाकिस्तान को गोल्ड दिलवाया है ना, हाँ, वैसे ही वो अपना काम अपना जारी रखेंगे। इस पाकिस्तान की हुकूमत से हम गुजारिश करते हैं कि तुम लोगों की जरूरत, तुम लोगों को बस अपने घर में बैठ जाओ। जैसे पहले उस बंदे को जलील कर रहे थे, वैसे ही वो दर बदर भटक रहा था, वैसे ही अभी भी तुम लोग जो है कि उसी बात पे डटे रहो। नहीं करना अपने स्टार प्लेयर की जो है कि मदद नहीं करना, अपने हीरो को मत पहचानना। हाँ, ये तो अरशद नदीम है। सोचो अगर पाकिस्तान ओलंपिक्स में और प्लेयर बनाता है या पाकिस्तान की हुकूमत और कुछ करे तो क्या कुछ नहीं होता। आज इंडिया के लोग देखो, मैं इंडिया की बात क्यों कर रहा हूं, क्योंकि वो हमारे पड़ोसी हैं, हमारी लैंग्वेज वो समझते हैं, हमारा दुख सुख वो समझते हैं, उनकी लैंग्वेज, उनका दुख सुख हम समझते हैं। तो जो हमारी लैंग्वेज सुनते ही नहीं है, समझते नहीं है, हम उनसे तो बातें नहीं करेंगे ना, हम उन्हीं से बातें करेंगे जो हमारा पड़ोसी होगा। तो इंडिया आज देखो ओलंपिक्स में गिन गिन के थक जाओगे कितने स्टार, कितने सितारे इंडिया के ओलंपिक्स में चल रहे हैं। भाई वो इंडिया है, वो हिंदुस्तान है, ये पाकिस्तान है जहां पर एक बंदे के पास पैसे नहीं है, वो दर दर की ठोकरें खा के पैसे ले रहा है, कोई उसको पैसे देने वाला नहीं है। अहमद शहजाद पाकिस्तान का क्रिकेटर, वो क्रिकेटर जो पिछले 5 सालों से वो खुद धक्के खा रहा है। एक धक्के खाने वाला बंदा दूसरे धक्के खाने वाले बंदे को 10 लाख रुपए देता है और बोलता है कि जा पाकिस्तान को मेडल ला के दे, और उसने मेडल ला के दिया। आज हमारी छाती चौड़ी कर दी भाई उसने।